नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर किए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने महाशिवरात्रि मेला देखा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। मैथिली ठाकुर ने मेला देखने को बताया अपना सौभाग्य। बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया की राजनीति तेज। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। सत्ता और विपक्ष के नेता भूले शब्दों की मर्यादा। हर की पौड़ी पर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध की मांग तेज। मर्यादित आचरण किए जाने की मांग ने भी पकड़ा सूर। देवस्थानों में मनोरंजन के बजाय आत्मरंजन की अपील। अशोक चौधरी ने अपने ही घटक दल के विधायक को घेरा। चौधरी ने कहा, जहां पर भी गड़बड़ी होगी उसका तुरंत निदान करेंगे, किसी को आक्षेप करने की जरूरत नहीं। विधानसभा सत्र का चौथा दिन जारी। भाषण पर धन्यवाद चर्चा आज और कल तक चलेगी। अध्यक्ष ने कहा, विपक्ष का काम विरोध, सरकार का काम जवाब देना। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि वो जूनागढ़ पहली बार आई हैं और महाशिवरात्रि का मेला अनादिकाल से चलता आ रहा है। उन्होंने मेला देखने को अपना सौभाग्य बताने के साथ साथ खुशी जताई और कहा कि अब उनका वापस जाने का मन नहीं कर रहा। विधायक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ लाखों लोग शामिल हो रहे हैं और महाशिवरात्रि का आनंद ले रहे हैं। मैं जूनागढ़ ही पहली बार आई हूँ और ये महाशिवरात्रि का जो ये मेला है जो आदि अनादि काल से चलते आ रहा है, मुझे इस बार सौभाग्य मिला कि मैं वो देखूं और मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं, जो डमरू यात्रा में मैंने जो महसूस किया है, मैं सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब श्री हर्ष भाई जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात सरकार, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया जिसमें लाखों लोग आ रहे हैं और सब आते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, सब अपनी मस्ती में, अपनी भक्ति में हैं और इस शिवरात्रि का आनंद ले रहे हैं। और इतने सारे बड़े बड़े कलाकारों से मेरा यहीं पे मिलना हो गया। हमारे भाई कीर्तिदान गढ़वी जी भी हमारे साथ में, तो ये तो मेरे लिए बड़े क्या बोलूँ, स्पीचलेस हो जाती है मैं बोलते बोलते, ये व्याख्या करते करते कि ये कितनी सुंदर और कितनी अच्छी अनुभूति हो रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सोशल मीडिया की राजनीति तेज हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मगर अब नेता शब्दों की मर्यादा भी भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार को जिंदा लाश बता दिया, तो वहीं जदयू की ओर से भी लालू यादव को लेकर कमेंट किया गया है। अब इसे लेकर बिहार की सियासत में सवाल उठने लगे हैं। सुनिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग नेताओं की अलग अलग तमाम प्रतिक्रियाएं। सोशल मीडिया आज अभी जो है ना, वो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी कोई भी कुछ बोल दे, समझे कि नहीं। लेकिन इस तरीके से भाषा क्या सोशल मीडिया पर शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोभनीय भाषा सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए और किसी के बारे में भी अभद्र व्यवहार नहीं होनी चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठता है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल फेल है। कहीं से भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। डेली रेप, हत्या, मर्डर चरम पर है। सरकार भी फेल है, प्रशासन भी फेल है। सरकारें फेल है तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो सरकार के इशारे पर चलती है। लगातार सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकियां मिल रही है, कभी पटना सिविल कोर्ट, कभी समस्तीपुर सिविल कोर्ट जैसे उड़ाने की धमकियां मिल रही है। किशनगंज को भी मिला है, किशनगंज कोर्ट को भी मिला है धमकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोर्ट को उड़ाने का धमकी मिलता है तो इस साइबर वाले क्या करते हैं? साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कौन आदमी है जो कोर्ट को उड़ाने का धमकी देता है, न्यायालय को उड़ाने का धमकी देता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप देखिए, ये तो सदन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जिसका उम्र हम समझते हैं कि 75 के पार होगा, और उसको कह रहे हैं लड़की, तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं जो शब्दों की सीमा है उसको कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर लांघ दिया। 17वीं जो विधानसभा चल रहा था, वो महिलाओं के बारे में कितनी कौन सा अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो मैं एक नौजवान नहीं कर सकता।
तो सोशल मीडिया पर लग रहा है कि आपको ये इस तरह का एक्सचेंज एक दूसरे के लिए ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इसको खंडन करता हूँ। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों को लाना, मैं इसका खंडन करता हूँ। आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग सोशल मीडिया पे ही खेलते रहे हैं। हम लोग विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार सदन अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चल रहा है और विपक्ष के नेता लोग सोशल मीडिया पे गेम खेल रहे हैं। तो खेलने दीजिए, यही गेम खेलते रहे, उनके साथ गेम हो गया। बिहार विधानसभा में आज उनकी क्या स्थिति है, यही गेम खेलते खेलते उनका गेम हो गया। तो करते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जितना आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता ने पहले उनको माफ़ किया है, ना आने वाले टाइम में माफ़ करेगी। तो इसी तरह सोशल मीडिया पे खेलते रहे। हम लोग का जो कार्य, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। ये भाषा का प्रयोग करना क्या सोशल मीडिया पर होगा? अब देखिए, इस तरह की भाषा का तो प्रयोग नहीं ही होना चाहिए, लेकिन आरजेडी का चाल चलन, चरित्र स्वाभाविक है। शिक्षा की कमी है। पहलवान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय खोलने वाले से आप क्या आशा कर सकते हैं? तो उनकी अभी भी सोच जो है 18वीं शताब्दी वाली सोच चल रही है। तो स्वाभाविक है, जब कम पढ़े लिखे लोग हैं तो शब्दों की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी दल से हो, उनके प्रति आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग चाहे आप मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया को लोग जो भी देखते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता कई है। सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल करे कि बीजेपी का ये उसमें रणनीति है, ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। देखिए, इस तरह के जितने भी चीज़ होते हैं उसमें कौन इन्वॉल्व है, किस पार्टी के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम सबको पता है। अब उड़ाने की धमकी, आदरणीय गृह मंत्री जी जितने सशक्त हैं, बिहार में किसी की हिम्मत है कि कोई इस तरह का काम कर सके? ये सब मीडिया में बोलना एक अलग चीज़ है। सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ सब लोग सुरक्षित है, समाज के सभी वर्ग के लोग सुरक्षित हैं और निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं और आगे रहेंगे। ये कोई उन लोगों का नया नहीं है और यही संस्कार उनको बिहार प्रदेश में आउट करा दिया, जनता आउट कर दी। सदन के अंदर, सदन जब खुलता है, जानते हैं सरकारी खर्चा होता है, बिहार के विकास की बातें होनी चाहिए, आईना दिखाएं जो काम नहीं हुआ है। ऐसा ही लोग हरकत करते रहते, नया नहीं है। जब भी सदन खुलता है इसी तरह के लोग हरकत करते हैं। जिसका देन था 78 से आगे 25 पे आ गए। ये सब नहीं होना चाहिए। उनका नया काम नहीं है कभी उनको नेता का आलोचना करना, कभी कोई बात करना, कभी काला पट्टी बांधना, कभी विरोध करना, झगड़ा करना। ये अच्छी बातें नहीं है, पूरी दुनिया देखती है। तो मैं बता दूं मेरे भाई, आज नया बात नहीं है, इससे पहले वो काले पट्टी बांध कर आते रहे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बिहार का सरकार ने काम किया है, उन्नति हुई है बिहार की। बिहार के अंदर हम लोग जिस तरह से 2005 पर रहते थे, सिसकते थे, आज हमारा सम्मान बढ़ा दुनिया के अंदर। नेता ने काम किया है। नेता ने परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद को छोड़कर पूरे बिहारवाद करके सबके बारे में सोचा है, सबके लिए काम किया है। ऐसे नेता का लोग आलोचना करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी वजह से आज बिहार के अंदर लोगों को जो है 25 में लोग रुक गए। मंत्री जी, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री को कोई बुढ़ा बोल रहा है तो कोई जिंदा लाश किसी बोल का रहा है। औकात नहीं है कि नीतीश कुमार को दांच कर, जो नीतीश कुमार ने बिहार में दे दिया, मुझे नहीं लगता है कभी कोई देगा आने वाले दिनों में भी। क्या सोशल मीडिया पर शब्दों का क्या कहिएगा? ये संस्कार का अपना जो संस्कार है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। आने वाले में जो 4-25 मिला भी, वो भी अब नहीं मिलने वाला है। जिंदा लाश बोलना उचित है? वही तो कह रहा हूँ, संस्कार देखिए उनका। हर की पौड़ी पर अहिंदू का प्रवेश प्रतिबंध करने की मांग की गई है। साथ ही साथ चारों धामों में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की मांग तेज हो गई है। मंदिर और देवस्थानों में मर्यादित परिधान पहनकर आने और मर्यादित आचरण किए जाने की मांग भी एक बार फिर से उठने लगी है। दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर के प्रबंधक और महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत स्वामी रविंद्रपुरी ने सभी हिंदू भाई बहनों से अपील की है कि हमें देव स्थानों में मनोरंजन की बजाय आत्मरंजन करने के लिए जाना चाहिए। सर्वसाधारण सनातन धर्म के मानने वाले सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी अपील है कि अपने बालकों में आप संस्कार पैदा कीजिए। खास करके हम देवस्थानों में जहाँ भी जाएं, भारत के किसी भी कोने में किसी भी देवता का मंदिर हो या उसका स्थान है, वहाँ हमें मनोरंजन की बजाय आत्मरंजन के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ के कुछ वेशभूषा है, हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है, हमारी भावनाएं हैं, वो पवित्र होनी चाहिए, तभी हमें कुछ फल प्राप्त होगा। तो अधिकांश आज देखा जाता है हमारी जो युवा पीढ़ी में माताएं बहनें हैं या युवा हमारे बंधु हैं, कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां वो निंदा का पात्र बनते हैं। तो पहले भी इस विषय में अभियान हम लोगों ने चलाया था। उन्हें एक बार सभी मंदिर के संचालकों को, सरकार के द्वारा संचालित सभी मंदिर के बोर्डों को, संतों के द्वारा जो आश्रमों और मंदिरों का संचालन हो रहा है, सबसे मेरी अपील है कि इन सारी विशेष बातों का हमें ध्यान रखें, क्योंकि लोकाचार व्यवहार में अगर हमारी मर्यादा नहीं रहेगी
तो धर्म भी नहीं रहेगा। धर्म का मतलब होता है धारण करना, क्योंकि धर्म सबको धारण करता है और धारण करने के लिए हमें मर्यादा में रहना आवश्यक है। जिस प्रकार से सूर्य का धर्म है सर्वत्र प्रकाश की वो व्यवस्था सबके लिए समान रूप में करता है, इसी प्रकार से देवस्थानों की जो व्यवस्था है, वहाँ के जो संचालन करने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न आपके किसी कर्म से नहीं हो। इसलिए आप ऐसे कर्म ना करें जिससे भावनाएं भी प्रभावित हों और वातावरण प्रदूषित हो। सफाई का विशेष करके नशीले पदार्थों का सेवन कम से कम उस परिक्षेत्र में नहीं होना चाहिए। और इसमें शासन को भी, विभिन्न राज्य सरकारों को भी मेरी अपील है कि इसके ऊपर जहाँ जहाँ समुचित व्यवस्था, अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है, प्रशासन को इसकी समुचित व्यवस्था करनी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अपने ही घटक दल के विधायक का जवाब देते हुए घिर गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर भी गड़बड़ी होगी उसका तुरंत निदान निकाला जाएगा। हमने तमाम विधायकों के क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग से जोड़ा है। अशोक चौधरी विधानसभा से बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नजर आया और बातचीत में क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए हैं, सुनिए। कोई आता है तो आप उसकी जांच कराने के लिए देते हैं। जांच कराने के बाद जो साक्ष्य आता है या मंतव्य आता है, जिसने कंप्लेन किया है या जिसने बातों को रखी, उसके पास आपको साक्ष्य देना पड़ता है। तो साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं हुआ, आप किसी के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं बट यू डोंट हैव एविडेंस, तो दैट्स व्हाई डीएम ने उनको मुक्त किया और उनको जिम्मेवारी दी। एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि जनरलाइज की मोतिहारी में जिले में 1 किलो कम दिया जाता है गरीबों को अनाज, और सप्लीमेंट्री जो प्रश्न आ रहे थे माननीय सदस्यों का, उस सप्लीमेंट्री प्रश्नों में ये था कि कहीं कोई तौलने का ये है कि नहीं कि किसी को 4 किलो मिल रहा है तो कैसे उनको आप देखा जाता है। ये तो बेनिफिशियरी है ना, ये तो पूरे बिहार में सबको पता है कि सरकार 5 किलो अनाज देती है। इफ समबडी फील कि ये जो हमारा जन वितरण दुकानदार है, या वहाँ मुखिया है, वहाँ सरपंच है, वहाँ विधायक जी हैं, ये जो जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है ये 4 किलो दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और हमने कहा महेश्वर जी को कि आप किसी भी पर आप स्पेसिफिक कंप्लेन करिए, जिस पदाधिकारी से आप कहिएगा उस पदाधिकारी से जांच कराकर 15 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। सुनील कुमार की कंप्लेन कोई आता है तो आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद चर्चा कल से शुरू होने वाली है और आज भी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है और चर्चा आज और कल तक चलेगी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सदन में बोलेंगे। सोमवार से बजट पर चर्चा शुरू होगी। अध्यक्ष ने कहा, विपक्ष का काम सरकार का विरोध करना होता है, सरकार की तारीफ करना नहीं होता, और सरकार का काम विपक्ष की आलोचना का जवाब देना है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से चर्चा प्रारंभ हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य नीलकंठ जी ने उसके ऊपर प्रस्ताव रखा था, उसके ऊपर चर्चा रात को 8 बजे तक चली। आज भी श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर, धन्यवाद के भाषण के ऊपर चर्चा होगी और ये चर्चा कल तक चलेगी। कल आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। उसके बाद सोमवार से बजट के ऊपर। विपक्ष विरोध करने के लिए ना, सरकार की तारीफ करने के लिए थोड़ी होता है। विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार का काम है उसका जवाब देना। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।